गांव की सड़क अब ब्लैक जोन घोषित हो चुकी थी। सरकार ने वहां जाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन डर जितना दबाया जाए उतना गहरा हो जाता है। 3 महीने बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। धुंध में कोई आदमी कैमरा लेकर कह रहा था, ओपन कोट, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन पीछे से कोई फुसफुसा रहा है, क्लोज कोट। फिर अचानक स्क्रीन हिलती है और पीछे सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अपलोड करने वाले का नाम था आयुष, और वह एक पैरानॉर्मल टीम का सदस्य था जिसका नाम था घोस्ट थ्रिलर्स इंडिया। पहला अध्याय, टीम का आगमन। आयुष के साथ चार और लोग थे। रिया, टीम की कैमरा ऑपरेटर, निखिल, साउंड इंजीनियर, समर, टेक्निकल एक्सपर्ट, और तनिया, एक मनोविज्ञान की छात्रा जो आत्माओं पर रिसर्च कर रही थी। उन सब का मकसद था खाला गांव की सड़क पर जाकर सच्चाई को रिकॉर्ड करना। उन्होंने सुना था कि वहां अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं और हर मौत की जगह से लाल राख मिली है। टीम ने फैसला किया। वो वहीं रात, दूसरा अध्याय। मौत का रास्ता। रात के जरा 5 बजे वे सड़क पर पहुंचे। ड्रोन कैमरा उड़ाया गया, लेकिन जैसे ही वह मील पत्थर के ऊपर पहुंचा, ड्रोन की फीड कट हो गई। रिया बोली, सिग्नल ब्लॉक हो गया है। समर ने कहा, यहाँ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। आयुष मुस्कुराया, वही तो हम ढूंढने आए हैं। उन्होंने टेंट लगाया, कैमरे चारों ओर फिट किए और ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्डर चालू किया। रिकॉर्डर पर अचानक आवाज आई, ओपन क्वोट, क्यों आए हो? वो जाग जाएगी, क्लोज क्वोट। तनिया बोली, कौन जाग जाएगी? रिकॉर्डर फिर बोला, ओपन क्वोट, लक्ष्मी। उसे चैन नहीं मिला, क्लोज क्वोट। हवा तेज हुई, पेड़ झूमने लगे। एक कैमरे ने अचानक सफेद परछाई को रिकॉर्ड किया जो धीरे टीम के टेंट के पंख के पास आ रही थी। तीसरा अध्याय, लक्ष्मी की वापसी। रिया ने कैमरे का फोकस ठीक किया और हिलती आवाज में बोली, वो वो हमारे सामने है। लक्ष्मी की आत्मा टेंट के सामने खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे, आंखों में खालीपन। वो बोली, ओपन कोट, तुम सब क्यों आए हो? मैंने तो कहा था कोई मत आए, क्लोज कोट। आयुष बोला, हम तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। वो मुस्कुराई, ओपन कोट, मुक्ति? अब कोई मुक्ति नहीं, अब मैं अकेली नहीं हूं। उसके पीछे धुंध में सैकड़ों परछाइयां दिखी और उनमें विक्रम भी था, कैमरा लेकर। विक्रम की आत्मा ने कहा, वो तुझे नहीं छोड़ेगी, अब हम सब उसी के हैं, क्लोज कोट। रिया की चीख निकली और लाइट्स बुझ गई। चौथा अध्याय, भाई का पहला शिकार। अंधेरे में सब दौड़ पड़े। निखिल चिल्लाया, मेरे पीछे कोई है। आयुष ने टॉर्च घुमाई और देखा कि निखिल की पीठ पर काले हाथों के निशान उभर रहे थे। वो दर्द से चिल्लाया, ये जल रहा है। फिर अचानक उसका शरीर ऊपर उठा और हवा में झूलने लगा। उसका सिर पीछे मुड़ गया और आंखों से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिरा, मरा हुआ। तनिया ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा। पर रास्ता धुंध में गायब था। सड़क अब गोल चक्कर बन चुकी थी, जहां से निकलना असंभव था। पांचवां अध्याय, काला कुआं। आयुष को याद आया, वही कुआं जिसके बारे में विक्रम ने रिकॉर्डिंग में कहा था। वो बोला, श्राप वहीं से शुरू हुआ था, हमें वहीं जाना होगा। सबने किसी तरह उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ आगे करने पर भी उंगलियां नजर नहीं आ रही थीं। हवा में राख तैर रही थी, लाल राख। जब वे कुएं तक पहुंचे तो उसकी सील टूटी हुई थी। अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। रिया कांपते हुए बोली, यहां कोई है। और तभी कुएं से एक हाथ बाहर निकला, राख से बना पर ठंडा और सख्त। उसने तनिया को पकड़ लिया और खींचने लगा। आयुष ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन तनिया को नीचे खींच लिया गया। उसकी चीख धीरे 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 गायब हो गई। छठा अध्याय, पुजारी की वापसी। कुएं के अंदर से राख उभरने लगी और उस राख में से निकला काला पुजारी। उसकी आंखें लाल, शरीर आधा जला हुआ। वो बोला, ओपन कोर्ट, मैंने कहा था ये मेरा क्षेत्र है, जिसने यहां कदम रखा वो जीवित नहीं रहेगा, क्लोज कोट। आयुष ने कैमरा उसकी ओर किया। पुजारी हंस पड़ा, ओपन कोट, अब ये कैमरा तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। हर रिकॉर्डिंग अब श्राप बनेगी, क्लोज कोट। वो धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ा। रिया ने पीछे हटते हुए चीखा, कृपया हमें जाने दो। लेकिन उसके बाल हवा में उठे और उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। वो हवा में तड़पती रही और उसके मुंह से राख निकलने लगी। आंखें काली हो गई और उसका शरीर राख में बदल गया। आयुष और समर अब बस दो ही बचे थे। सातवां अध्याय, भागने की कोशिश। आयुष और समर भागते हुए सड़क की ओर लौटे। उन्हें लगा शायद कार तक पहुंच जाएं तो बच सकते हैं, लेकिन सड़क फिर वही गोल चक्कर बन चुकी थी।
हर मोड़ पर वही मील पत्थर था। काला गांव, डूकिमी, फिर काला गांव, डूकिमी, हर बार वही। समर चिल्लाया, हम फंस गए हैं। अचानक उसके पीछे किसी की परछाई आई, विक्रम की। वो बोला, ओपन क्वोट, मैं भी यही सोचता था पर अब मैं उसका हिस्सा हूँ, क्लोज क्वोट। उसने समर का हाथ पकड़ा और पल भर में दोनों धुंध में गायब हो गए। अब सिर्फ आयुष बचा था। 8वां अध्याय, मौत की डायरी। आयुष ने देखा कि जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, अरुण की डायरी। उसने खोला। अंतिम पन्ने पर लिखा था, ओपन क्वोट, अगर कोई ये पढ़े तो याद रखना, इस सड़क का श्राप मिटाने का एक ही तरीका है, उस कुएं को जला दो, क्लोज क्वोट। आयुष दौड़ता हुआ वापस कुएं तक पहुंचा। उसने पेट्रोल निकाला और आग लगाई। आग की लपटें ऊपर उठीं और लक्ष्मी की चीख गूंज उठी। ओपन को नहीं, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। क्लोज कोर। आग बढ़ती गई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। आकाश में धुंध छंट गई। आयुष गिर पड़ा, बेहोश। नवा अध्याय, सन्नाटा और नई शुरुआत। अगली सुबह पुलिस को सड़क पर एकमात्र जीवित आदमी मिला, आयुष। वो बेसुध था, बस एक ही वाक्य बार बार बोल रहा था, ओपन कोट, वो अब चली गई, लेकिन मैं अब अकेला नहीं हूं, क्लोज कोट। कैमरों से जो फुटेज मिली उसमें अंतिम दृश्य था, कुएं में आग जल रही है और राख से एक नई परछाई, वो आयुष जैसी जैसी दिख रही थी। 10वां अध्याय, श्राप का नया रूप। 3 दिन बाद घोस्ट ट्रेलर्स इंडिया का यूट्यूब चैनल अपने आप एक्टिव हुआ। उस पर नया वीडियो अपलोड हुआ। शीर्षक था, काला गांव द रियल एंडिंग। वीडियो में आयुष दिखाई दे रहा था, वही जो मरने के बाद मिला था। वो कैमरे की ओर देखकर बोला, ओपन क्वोट, अब सच्चाई बाहर आ जाएगी, अब हर स्क्रीन इस श्राप की दासी बनेगी, क्लोज क्वोट। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, स्क्रीन पर एक लाल चेहरा उभर आया, लक्ष्मी का। वो बोली, ओपन क्वोट, श्राप मिटा नहीं, फैल गया है, क्लोज क्वोट। उसी दिन दुनिया भर में सैकड़ों लोगों ने रिपोर्ट किया कि वीडियो देखने के बाद उनकी स्क्रीन पर सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। अंतिम अध्याय, अंत या आरंभ। काला गांव की सड़क अब भी वहां है, पर अब कोई नहीं आता। लोग कहते हैं सड़क तो शांत हो गई है, पर अब श्राप डिजिटल हो गया है। कहते हैं अगर कोई रात को उस सड़क का वीडियो देखे या उसका नाम जोर से ले, तो उसकी स्क्रीन पर अचानक रेक लिखा आता है और पीछे से आवाज, ओपन कोट, अब तुम्हारी बारी है, क्लोज कोट। If you like this story, then please subscribe to the channel.